हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए आईपीओ, एक तो मिसेस बैक्टर्स आईपीओ, बहुत सारी अपडेट्स हमने आपको दी। तो आज आपको पता लग गया होगा कि आपको मिला या ना मिला। तो जल्दी से कमेंट के थ्रू जरूर बताएं मिला या नहीं मिला। बहुत लोगों के लिए हमने भी दुआएं की थी कि आपको अगर आईपीओ अब तक नहीं मिले तो इस बार तो जरूर ही मिले, क्योंकि साल में लास्ट ये अच्छा आईपीओ था। अब आप कहोगे एंटनी वेस्ट की भी तो बात थी, आज इसका लास्ट डेट था। देखिए लास्ट डेट थी 1 बजे, 2 बजे, 11 बजे। आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया, टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा पब्लिक ग्रुप है वहां पे आपको अपडेट किया गया। लेकिन वेस्ट आईपीओ, क्या इसने हमारे कट ऑफ क्राइटेरिया को 2 बजे तक पार किया था या नहीं, क्या कैसा सब्सक्रिप्शन रहा, सारी बातों पे फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आती रहेगी। और भाई ऐसे अपडेट्स आपको रेगुलर लाइव चाहिए तो टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं एंटनी वेस्ट के आईपीओ से। भाई जो मिला या नहीं मिला वो है बैक्टर्स आईपीओ। एंटनी वेस्ट के आईपीओ पे जाने से पहले जरा सा पहले बैक्टर्स आईपीओ पे जाने की कोशिश करूंगा। बैक्टर्स आईपीओ आज की डेट में अगर किसी ने नहीं देखा तो लिंक इन टाइम का ऑलरेडी मैंने आपको लिंक दे दिया था। फिर से मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक जरूर दे दूंगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिक इश्यू में जाके अपनी सीधे सीधे मिसेस बैक्टर, सुबह के टाइम पे हमने जो हमारा यूट्यूब का नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको पोस्ट जरूर कर दिया था, साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपडेट कर दिया, मिलने लग गया। और जैसी एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि आज की डेट में, क्योंकि कल जब अलॉटमेंट का बेसिस फाइनलाइज होता है उसके बाद ही नेक्स्ट डे जब रिफंड वाला डेट होता है उस दिन ये आईपीओ आपको दिखने लग जाता है अलॉटमेंट स्टेटस। तो आज से ये दिखने लग गया था। और लोगों को मिला या नहीं मिला वो तो अब कमेंट के थ्रू आपकी बारी है बताने की मिला या नहीं मिला। मिला है तो अच्छी बात है, लेकिन लिस्टिंग प्राइस कितना रहने वाला है उसको भी देखेंगे अभी। लेकिन उससे पहले जरा पहले एंटनी वेस्ट की बात करते हैं। एंटनी वेस्ट जरा देखिए भाई, इतनी बुरी तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर गया। मतलब 160-65 चल रहा था और अचानक आज 30-35 रुपए के आसपास आ गया। अब आपको क्या ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण है भाई सब्सक्राइब ही नहीं हुआ तो कहां से बढ़ेगा ये प्रीमियम। आप जरा देखिए ये फाइनल, अभी मैं 6 बजे के आसपास ये रिकॉर्ड कर रहा हूं और जो वीडियो है और आप नंबर देख सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको 2 बजे का क्राइटेरिया बताया था, उस टाइम पे 7-8 गुना के आसपास हमने 7 गुना के आसपास ये था। तो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इसने पार ही नहीं किया था। और QIB NII मैं सुबह से देख रहा था भाई, इनमें कोई ज्यादा हरकत थी नहीं। लास्ट के 1 घंटे के अंदर थोड़ा बहुत हरकत यहाँ पे हुई है, और वो भी ऐसा नहीं कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे मिल जाए कि भैया डबल हो जाए 50%, 60%। और आपने जो सिचुएशन देखी, जो सिचुएशन ग्रे मार्केट प्रीमियम में देखी, वो आपने हालात देख लिए। मात्र 15 गुना सब्सक्राइब हुआ और उसमें रिटेल सेक्शन, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया ये जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, ये बहुत जल्दीबाजी करते हैं। आप अपने आप को रिटेल इन्वेस्टर समझिए, लेकिन आपकी जो मैं कहूंगा उस भीड़ से थोड़ा सा दूर हटिए। मैं यही आपको हमेशा कहता हूं, स्टॉक मार्केट में जो भीड़ से आपको थोड़ा सा दूर हटके काम करना पड़ेगा, उस भीड़ से अलग आपको पहचान बनानी पड़ेगी। उसके बाद मार्केट में पेशेंस उस भीड़ से आपको अलग करता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कभी भी आईपीओ में आपको अप्लाई करना होता है तो आप अप्लाई कीजिए 2 बजे के बाद। 2 बजे का डेटा देखिए, तसल्ली रखिए। और अगर आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कट ऑफ क्राइटेरिया 8-10 गुना के अराउंड जो भी आपका ये है ये पार होता है तो अच्छी बात है, मैं कहूंगा। अदरवाइज आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा है यार ये तो पार ही नहीं हो रहा है, ये 8 गुना, 7 गुना, 6 गुना चल रहा है, ये तो पार तो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब आप सब्सक्रिप्शन ज्यादा तो खींचेगा नहीं, तो छोड़ो भैया, रहने दो, ज्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस है ही नहीं। बट अगर आपको आईपीओ चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, फिर तो आप इसमें अप्लाई कीजिए या लिस्टिंग डेट के दिन अप्लाई कीजिए। क्यों यहाँ पे QIB NIA इंटरेस्टेड दिखे ही नहीं मार्केट में। मार्केट काफी पीक पे है और इस आईपीओ में इंटरेस्ट इन्होंने दिखाया नहीं। ऐसा नहीं कि बेकार आईपीओ अच्छा है, लेकिन फिर भी इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो इसका मतलब लिस्टिंग गेन के चांसेस ना के बराबर, बहुत कम लिस्टिंग गेन यहाँ पे अगर होगी तो कोई भी चाहेगा नहीं मैं भाई रिस्क लूं यहां पे। तो इसीलिए एंटनी वेस्ट के आपने डिटेल देखी और आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखा, भाई बिल्कुल ही खत्म सा हो गया। अब एंटनी वेस्ट को तो हमने देखा, यहां पे जरा डेट्स देख लेते हैं आगे कब कब इसकी डिटेल्स आएंगी। तो सबसे पहली बात भाई, अब आगे की डेट जो आपको याद रखनी है वो है दिसंबर 30, यानी कि 30 दिसंबर को इसका आपको अलॉटमेंट का स्टेटस देखने को मिलेगा। 30 दिसंबर को रिफंड जो होगा वो इसी दिन मिलेगा, इसी दिन स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। और सारी चीजें रजिस्ट्रार इसका देख लीजिए कौन है, और रजिस्ट्रार इसका उसके बेसिस पे आपको पता लगता है कि इसका जो है
कहां पे, कौन सी वेबसाइट पे आपको डिटेल देखने को मिलेगी? जो रजिस्ट्रार की वेबसाइट होती है वहां पे आपको इसकी डिटेल देखने को मिलती है अलॉटमेंट स्टेटस की, यानी कि लिंक इन टाइम ही इसका रजिस्ट्रार है आईपीओ एंटनी वेस्ट का। तो ये आपने एंटनी वेस्ट के बारे में जाना। अब जरा देखते हैं मिसेस बैक्टर की लिस्टिंग के बारे में। अब लिस्टिंग अलॉटमेंट हो गई है, लिस्टिंग आपके सामने, यानी कि 28th की लिस्टिंग। 28th मतलब कल थर्सडे 24 को। 25 को क्या है, छुट्टी है भाई, तो फ्राइडे ऑफ है। और 26, 27 सैटरडे संडे, 28 को है मंडे को होगी बैक्टर्स आईपीओ की लिस्टिंग। अगर आपको मिला है तो कांग्रेचुलेशंस। और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन 198 टाइम, अपने आप में दमदार सब्सक्रिप्शन। हर कोई सोच रहा, देखिए क्यूआईबी एनआईआई का जो हिस्सेदारी है 176 टाइम, और यहां पे एंटनी वेस्ट में कितना है भैया, 20 भी नहीं पहुंचा है। एनआईआई देखिए 620 गुना, रिटेल 29 और इंप्लॉय रिजर्व 45। मतलब ये आईपीओ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईपीओ हर कोई चाहता था, और कई लोग इसको लिस्टिंग डेट के दिन भी खरीदने की कोशिश करेंगे। अब मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर रहा था, तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं कि ये घटा है या बढ़ा है या फिर कांस्टेंट है। तो घटा जरूर है बट उतना भी नहीं घटा है। तो इसका मतलब अगर आईपीओ आपको अलॉट हुआ है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। बल्कि मैं कहूंगा वो लोग जो इस आईपीओ को, जिनको अलॉट नहीं हुआ, वो डेफिनेटली यहां पे लिस्टिंग डेट के दिन खरीदने की कोशिश जरूर करेंगे, और बड़े बड़े निवेशक यहां पे इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। और अभी का रेट अगर देखा जाए तो 200 रुपए पर शेयर का आपको भाव मिल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। 200 रुपए का भाव अच्छा भाव है। और अगर यहां पे आप देखो डिटेल, इसके बाद हो गया 200 रुपए का भाव तो अच्छा भाव है, लेकिन लिस्टिंग का प्राइस कितना था, 288। सोचिए जरा, 288 और 50 शेयर के हिसाब से अगर ये रेट मिलता है, 200 पर शेयर का मिलता है, तो 200 इंटू अगर आप 50 कर दो तो सीधे सीधे आप रेट देख लीजिए, 10,000 रुपीज पर लॉट की कमाई आपकी होने वाली है। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कम जरूर हुआ, लेकिन जैसे जैसे अभी मार्केट की लिस्टिंग, शेयर की जो लिस्टिंग की डेट करीब आएगी, तो ये आपको सिचुएशन देखने को मिली होगी। तो यहां पे जैसे कि सुबह से कुछ कमेंट्स हमारे पास आए, बहुत सारे लोगों को ये वाला आईपीओ अलॉट हुआ है, तो मैं उनको कांग्रेचुलेशंस कहूंगा। और जिन मेन बात होती है, जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, उनकी एक क्वेरी होती है रिफंड से रिलेटेड। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको रिफंड में कोई इश्यू आया इस बार? क्योंकि आपके थ्रू ही हमको पता लगता है कि हाँ रिफंड के इशू चल रहे हैं। क्या आपको कोई रिफंड का इशू आया इस बार, यूपीआई के थ्रू हो या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू हो? अगर कोई आया है तो जरूर बताइए यहाँ पे, ताकि हम आगे नेक्स्ट टाइम से मेंबर्स को और कम्युनिकेट करेंगे भाई इस तरीके के इशू चल रहे हैं, और वो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहें। और आप ही के थ्रू हमको पता लगता है, क्योंकि आप ग्रुप में जब यहां से कमेंट करके हमें बताते हो तो ही हमें इंफॉर्मेशन आती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिनको नहीं मिला वो यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा भाई, आईपीओ हो या स्टॉक मार्केट, इमोशंस को जैसे आप ये मान के चलो कि आपको दूर रखना है। इमोशंस को कंट्रोल करना आप सीख गए तो आप मार्केट के लिए परफेक्ट हो चुके हो। अपने इमोशंस पे कंट्रोल। और कई लोग यहाँ पे, अरे यार नहीं मिला, किस्मत ही खराब है, बहुत लोगों का ये रिएक्शन रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल में कितने सारे, भी पिछले 6 महीने में इतने आईपीओ आए, लोगों को स्टार्टिंग में नहीं मिले थे। हैप्पीएस्ट माइंड, रोजरी बायोटेक, उसके बाद आपका कैमकॉन आया, रूट मोबाइल आया, तो लोगों को नहीं मिले थे। लेकिन धीरे धीरे जब आते रहे डाउन द लाइन, तो किसी को मजगन डॉक मिल गया, किसी को अभी ये बैक्टर्स आईपीओ मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आईपीओ बाद में मिलता है। जरूरी नहीं है, आप सोचिए साल में अगर 1 या 2 अच्छे आईपीओ आपको मिल जाते हैं, 1 या 2 अच्छे आईपीओ मिल जाते हैं आपको, तो आपकी ओवरऑल कितना टाइम, देखिए मैं आपको ये कहूंगा भाई, टाइम आपको जितना है 5 मिनट आप एक आईपीओ में लगाते हो, 5 मिनट। और ओवरऑल मान के चलिए आपने साल के 10 आईपीओ अप्लाई करे, अच्छे जहां पे आपका कट ऑफ एरिया लास्ट दिन बिल्कुल शॉर्ट वाला चीज है, वहां पे आपने अप्लाई किया 10 आईपीओ। मान लो उस 10 में से आपको 1 मिल गया, तो आप लगा लीजिए 10 आईपीओ और आपने 5 मिनट लिए, क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप 4-5 डीमैट अकाउंट से भी अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको 5 मिनट से ज्यादा लगते ही नहीं है। याद रखें, बस वो लॉगिन का क्रेडेंशियल जैसे नेट बैंकिंग से अप्लाई करते हैं, तो फटाफट आपने लॉगिन क्रेडेंशियल डाले, बस वहां तक गए, पहुंचे, बस उसमें वो एंटर भी नहीं करना पड़ता, जस्ट बिडिंग भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपको पता है ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है और चेक बॉक्स पे क्लिक करना है कट ऑफ वाले, सीधे भाई ओके किया, फटाक से अप्लाई, अगला अप्लाई, दूसरा अप्लाई, तो उसके बाद 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। अलग अलग चाहे 4 करो 5 करो, तो फिर
आप हो गए 5 इंटू 10 मेरे हो गए 50 मिनट। चलिए राउंड ऑफ करके और फिगर लगा लेते हैं, आपके हो गए 60 मिनट। आपने कहा यार पूरे साल में मैंने 10 आईपीओ अप्लाई किए, मेरा 1 घंटा लगा, और मेरा 1 घंटा लगा, लेकिन मुझे अगर एक आईपीओ यहाँ पे मिल गया और उसमें 10 मिनिमम, मैं 15 भी नहीं कहूंगा, 10,000 भी उसने अच्छा खासा अलॉटमेंट रिटर्न आपको दे दिया, तो 1 घंटे के 10,000 कोई कम होते हैं? इस तरीके से टाइम की वैल्यू होती है, डेफिनेटली टाइम की वैल्यू होती है। और यहाँ पे इमोशनली अटैच नहीं होना। आईपीओ आता है देखिए, और हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़े हो तो आपको ज्यादा कुछ इधर उधर मगजमारी की जरूरत भी नहीं है। रेगुलर बेसिस पर हम अपडेट भी आपको करते रहते हैं। तो ये तो डिटेल रही, और हमेशा मैं आपको कहता हूं भाई अगले आईपीओ की तैयारी पहले से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो 111 की जो हमारी स्कीम है डीमैट अकाउंट वाली, कि भाई अपने नाम पे नहीं, भाई यूनिक होता है, देखिए पैन कार्ड यूनिक होता है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि फैमिली मेंबर्स के नाम पे डीमैट अकाउंट आईपीओ के लिए तैयार रखा कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा, और आपको आईपीओ मिला है तो कमेंट के थ्रू बताएं, और आपने क्या एंटनी वेस्ट अप्लाई किया था, क्योंकि हमारी तो क्राइटेरिया को इसने पार नहीं किया था, और फर्स्ट डे सेकंड डे वाले तो हम लोग है ही नहीं, तो हमारे क्राइटेरिया को इसने 2 बजे तक पार नहीं किया था। तो इसलिए हमने खुद ही इसको कहा भैया ये तो अवॉइड करना ही बेटर है, लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।